हेलो नमस्ते, मैं मालविका। मैं अपने चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। मेरा चैनल का नाम घूमिंग मालविका। घूमिंग क्यों? घूमिंग मतलब मैं घूमना पसंद करती हूँ, जो कि आपको बीच बीच में शेयर करती रहूँगी। और मेरा चैनल का मोटिव है, मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अभी मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुकी हूँ, तो बचपन से लेके इस लाइफ तक जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस है, लाइफ ने कैसे घुमाया है, वो भी शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल में हर एपिसोड को देखते रहिए। और क्योंकि ये फर्स्ट वाला वीडियो बना रही हूँ, तो चलो चलते हैं मेरे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस के बारे में। क्योंकि चाइल्डहुड से लेके फेज़ वाइज डिफरेंट स्टेजेस में लाइफ ने क्या क्या सिखाया है, क्या मिस्टेक्स मैंने किए हैं, उससे क्या सीखने को मिलेगा, वो सब आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी। मैं राउरकेला से बिलोंग करती हूँ, जो कि स्टील प्लांट कहा जाता है उड़ीसा का। और हम लोग 4 भाई बहनें हैं। मेरे ऊपर एक भाई और एक बहनें हैं, और मेरी एक छोटी सिस्टर भी है। तो मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, तो सोच सकते हो उनका नखरा थोड़ा हटके होता है। तो मैंने राउरकेला में सारा पढ़ाई, मेरा चाइल्डहुड वहीं पर गुजरा हुआ है। क्योंकि राउरकेला फेमस है पूरा स्टडी के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर आप देख सकते हो कोचिंग सेंटर, कुछ भी कोचिंग सेंटर ले लो, वहाँ पढ़ाई का माहौल बहुत 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 अच्छा है। तो मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया गया। पहले प्ले स्कूल में गई, फिर सेंट जोसेफ में मुझे एडमिशन करवाया गया। और क्योंकि मैं बचपन से थोड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, तो मतलब पढ़ाई में आप देख लो, पढ़ाई में हो, खेलने कूदने में हो, डांस में हो, कहीं पर भी मतलब मैं ठीक ठाक कर लेती थी। मतलब मेरा सिंगिंग को छोड़ के बाकी सब में मेरा था, मतलब मैनेज कर लेती थी, प्राइज़ लेके आती थी। तो सोच लो, मतलब स्टैंडर्ड तो अच्छा ही था। तो ऑलराउंडर में भी मतलब मुझे गिना जाता था। फिर मेरा एडमिशन हुआ सेंट जोसेफ में, जो कि मेरे स्कूल मेरे घर से काफ़ी दूर था। तो सुबह को 6 बजे बस आती थी, और मैं सुबह 6 बजे बस आती थी, मतलब मुझे 5 बजे उठना पड़ता था। मेरी मम्मी 5 बजे उठा के मुझे तैयार करवा के भेजती थी, फिर टिफ़िन 5 बजे ही तैयार होता था। तो मैंने ऐसे 5 बजे उठ के तैयार होके 6 बजे तक रेडी होके बस में निकल जाती थी, और शाम को 5 बजे आती थी। तो इतना जो लंबा ड्यूरेशन था, वो मुझे थोड़ा सूट नहीं किया। मेरा धीरे 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 हेल्थ डिटोरेट करने लगा। तो ऐसे क्योंकि मैं क्या करती थी, मेरी मम्मी जो टिफ़िन देती थी वो ठंडा हो जाता था, मुझे वो खाने में थोड़ा, मैं खाने में चूज़ी थी, और बहुत कम डाइट था, अच्छा खाना नहीं होने से नहीं खाती थी। तो खाना जो मेरा प्रॉब्लम हो गया, टिफ़िन नहीं खाती थी, जैसे टिफ़िन लेती थी वो ऐसे वापस आ जाता था। बिना खाते खाते मेरा तबीयत और बिगड़ने लगा। तो कैसे तैसे मैं मैनेज करके, मतलब 2-3 साल क्लास 1 से क्लास 3 तक मैंने स्पेंड किया। और ऐसा एक वक्त आया तभी, जब भी मेरा पेट दर्द मतलब 1-2 महीने तक रुका। तो बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, ये मेडिसिन खाया, वो इंजेक्शन लिया, इतना सारा मेडिसिन खा खा के कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जब भी सुबह उठती थी स्कूल जाने के लिए, कभी आँख सूज गया, कभी मुंह सूज गया, कभी दांत में दर्द, कभी आँख में दर्द। मतलब ऐसे बचपन गया है कि मतलब सिर्फ मेडिटेशन लेते मेरा बचपन ऐसे गया। फिर
क्योंकि मैं ब्राइट स्टूडेंट थी और जो पेट दर्द हुआ 2 महीने तक मैं स्कूल जा नहीं पाई। फिर टीचर्स वहाँ सोचे कि चलो इसको एग्ज़ाम के लिए सिर्फ अपेयर करवाते हैं। एग्ज़ाम दे के मैं हो गया मेरा क्लास 3rd तक वहाँ सेंट जोसेफ में हुआ। फिर मेरे पेरेंट्स ने सोचने लगे कि हेल्थ तो ज़रूरी है, पढ़ाई वढ़ाई तो चलता रहेगा। फिर उन्होंने सोचा कि चलो इसे स्टेट बोर्ड में शिफ्ट करवा देते हैं। फिर मुझे पूछा गया कि स्टेट बोर्ड में पढ़ना चाहोगी? मेरा तो और कुछ ऑप्शन नहीं था, तबीयत तो ऐसे ही ख़राब रहता था, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। तभी क्योंकि हम लोग राउरकेला में थे, स्टेट बोर्ड में उड़िया जानना ज़रूरी है, तो उड़िया मुझे पढ़ना आता था लेकिन लिखना नहीं आता था। तो मैंने ट्यूशन लिया उड़िया का, उड़िया फिर सीखने लगी। फिर मेरा एडमिशन हुआ 5th स्टैंडर्ड में, क्योंकि एज के हिसाब से मुझे 4th स्टैंडर्ड स्किप करना पड़ा और डायरेक्ट 3rd से 5th स्टैंडर्ड में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ पे फिर यहाँ से एक कन्वेंट स्कूल से स्टेट बोर्ड में वो एक शॉकिंग था, क्योंकि आप जानते हो कन्वेंट स्कूल में कितने अच्छे से तैयार होके प्रेस वाले ड्रेस, टाई, शूज़, सॉक्स पहन के जाना, और यहाँ पर देखे तो कोई चप्पल में जा रहा है, किसी का शर्ट का बटन टूटा हुआ है। तो ये एक शौक लगा। और वहाँ पर चेयर टेबल में बैठते थे और यहाँ पर आके ज़मीन में बैठना पड़ा। तो वो भी एक एडजस्टमेंट आप बोल सकते हो कि लाइफ कहाँ से क्या दिखाता है आपको, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लाइफ कुछ देता है, मतलब कुछ सिखाता है आपको ये सब करने के बाद, ठीक है ना। जैसे मैं कॉन्वेंट स्कूल से ये पूरा स्टेट बोर्ड में, वो एक पूरा चेंज था। लाइफ यहाँ थी और यहाँ आ गई मैं। तो लेकिन पढ़ाई वढ़ाई में तो मैं बोलूँगी कि कॉन्वेंट स्कूल से स्टेट बोर्ड का पढ़ाई बहुत हाई स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं क्लास 3rd में कॉन्वेंट स्कूल में बस प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ही सीखी थी। उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं किए थे मैथ्स में। बाकी में ठीक है, हम लोग इंग्लिश मीडियम में थे तो इंग्लिश बोलना वो सब तो रेगुलर था। तो यहाँ पर आके मेरा इंग्लिश बहुत 100 आउट ऑफ 100 लाती थी, लेकिन मैथ्स में जो इतना डिफ़िकल्ट देख के मेरा होश उड़ गया, अरे ये सब क्या है। फिर ट्यूशन लेने लगी, धीरे धीरे समझने लगी कि अच्छा ये सब भी होता है। फिर क्योंकि मैं अच्छी स्टूडेंट थी, धीरे धीरे अच्छे से पिकअप कर लिया मैंने। और वहाँ पे जाके उड़िया में मैं हाईएस्ट लेके आई। तो आप सोच सकते हो कि मतलब इंग्लिश मीडियम से उड़िया में आके उड़िया में हाईएस्ट लाना ये एक बड़ी चीज़ होती है। चलो एनीवेज़ मेरा अच्छे से मतलब धीरे धीरे कोप अप करने लगी। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी हो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और लाइफ को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये मेरा चाइल्डहुड का जो भी एक्सपीरियंस है, मतलब मेरा तबीयत के वजह से मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ा, मेरे पेरेंट्स को डिसीजन लेना पड़ा, और आगे जाके इसी डिसीजन के वजह से आगे जाके मेरा क्या क्या अच्छा हुआ मैं आपको मेरा कॉलेज लाइफ के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। नमस्ते। Thank you. Thank you for watching my video. Please subscribe and like the video. Thank you. Stay tuned.